क्या होगा अगर तुम एक जंगल में स्पॉन हो जाओ, वो भी माइनक्राफ्ट की 1.17 वर्जन में, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो क्या तुम ऐसे जंगल में सरवाइव कर पाओगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ऐसी चीजें हुई जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। तो कमर सीधी कर लो, पॉपकॉर्न ले लो और इस अमेजिंग जर्नी को हम साथ में देखते हैं। हम लोगों ने अपने सर्वाइवल वीडियो में देखा था कि हम एक जंगल में स्पॉन हुए थे और हम लोगों ने कसम खाई थी कि हम इस सीरीज में वेजिटेरियन बन के रहेंगे, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी वेज हूँ, बस केक में एग चलता है। और लकीली मुझे बहुत सारे मेलन्स वहाँ मिल गए, जिन्हें मैंने बहुत प्यार से तोड़ा। उसके बाद मैं खुदाई करने का सोच रहा था, लेकिन टेंशन था कि इस जंगल में कहाँ पर खुदाई शुरू करूं। तो भाई पास में ही मुझे केव मिल गया, जहाँ हम लोगों ने डिगिंग स्टार्ट कर दी और हमें पास में ही आयरन मिल गया। अबे इम्पोर्टेंट बात, ये वर्ल्ड मैंने गलती से 1.16.5 में क्रिएट कर दिया था, लेकिन अगले दिन इसे मैंने 1.17 में खेला, इसलिए फर्स्ट डे में 16.5 जैसा लगेगा, लेकिन उसके अगले दिन मैंने इसे ठीक कर लिया था। और उस आयरन को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद हम आयरन की पिकेक्स बना के जीवन में आगे बढ़ गए। हमारी शुद्ध हिंदी पर गौर किया क्या आपने? इसी बात पर एक लाइक ठोक दीजिए। फिर खुदाई करते करते हमको अपने पहले ही दिन डायमंड मिल गया। उसकी खुशी में हमने एक तस्वीर ली और 5 डायमंड लेने के बाद हम लावा के पास गए रेडस्टोन लेने के लिए। आखिर हमारे अंदर पूरा लालच भी तो भरा हुआ है, और रेडस्टोन लेने के चक्कर में हम लावा में गिर गए और हमारा किस्मत ओपी है, इसलिए हम हाफ हार्ट पर बच गए थे। बाप रे, वो सीन लेजेंडरी सीन था जो तुम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। मेरे कहल फिर शेयर बना के हम लोगों ने एक एक शीप को नंगा किया ताकि हम बेड बना सके, और हमने बेड रेडी करके रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया। फिर नेक्स्ट डे हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखी, जिसे तुम लोगों ने बताया कि रवीन कहते हैं, और वहीं पर हम लोगों ने डायमंड माइन करने का डिसाइड किया। और मैंने वर्ल्ड को 1.17 में ट्रांसफर कर लिया था, तो मैं रवीन के नीचे गया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैंने एक छोटी सी कुटिया बना ली ताकि मैं वहाँ अपना बचा कुचा सामान रख सकूं, और वाटर बकेट लेके हम अंदर कूद गए। हमने देखा कि न्यू अपडेट में तो आयरन हमें रॉ में मिलता है और हमें इसे फर्नेस में बार बार स्मेल्ट करना पड़ता है। क्या फालतू काम है यार। और फिर हमें ड्रिप स्टोन भी मिला, जो एक न्यू एलिमेंट है। इसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन बस ये डेकोरेशन के काम आएगा। और फिर मुझे यहाँ पर कुछ नीला नीला दिखा, मुझे लगा भाई साहब यहाँ ऊपर में ही डायमंड मिल गया। नया अपडेट तो बड़ा कमाल का है। और जैसे ही मैंने उसे खुशी से तोड़ा तो भाई मेरे साथ तो प्रैंक हो गया। ये न्यू अपडेट में स्टोन के ऊपर फंगस लगा दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि डायमंड है। हे भगवान, क्या होगा माइनक्राफ्ट वालों का। फिर मुझे नीचे पानी में कुछ लहराता हुआ दिखा। भाई ये बहुत ही वियर्ड था, इससे मुझे डैमेज में मिला, तो मैं एक बार के लिए पीछे हुआ। फिर जैसे ही मैं वापस आगे गया तो वो गायब हो गया। ये सच में एक बहुत अजीब सा क्रिएचर था। हीरो बनाइन के बाद शायद ही मैंने ऐसा कोई वियर्ड चीज देखा हो। भाई तुम लोग बताना ये क्या था कमेंट में। फिर अपने आप को शांति देते हुए मैं आगे गया और मुझे गोल्ड और कॉपर भी मिला। कॉपर एक नया एलिमेंट है, लेकिन उसका हम ना तो टूल्स बना सकते, बनाई कोई खास काम का है, ये भी शायद सिर्फ डेकोरेशन के ही काम आएगा। उसके बाद मैंने रवीन पे रास्ता बनाया ताकि मैं आराम से ऊपर नीचे जा सकूं और डायमंड माइन कर सकूं। फिर मैं जैसे ही घर लौटा, भाई साहब मुझे सामने विच दिख गई। No, God, please, no! मैं डर के एक बार के लिए तो पीछे हो गया, क्योंकि मेरे पास कुछ खास आर्मर ये सब है नहीं, और विच दिखना बहुत ही रेयर चीज होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे मारूंगा, क्या पता मुझे पोशन ही मिल जाए, बीच में से पोशंस भी निकलते हैं। और फिर मैं हिम्मत लेके आगे बढ़ा फाइट लेने के लिए, और एक ही सेकंड में मुझे पता चल गया इतनी जल्दी ये आसान नहीं होगा। वो बहुत बुरी तरीके से मार रही थी मुझे। यस, फिर मैंने कहा कि ये हमसे नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, हम आयरन मैन को बुलाएंगे। यस गाइस, मैं घर गया और मैंने अपने आयरन का सूट बनाया और हम ट्रांसफॉर्म हो गए आयरन मैन में। लेट्स गो बॉयज। और मैं उस लंबी नाक वाली से फाइट लेने चला गया। अबे यार ये लंबी नाक वाली तो मरती नहीं है, क्या है ये? और ये कंकाल कहाँ से बीच में आ गया? ए भाग यहाँ से। आई मीन मुझे ही भाग जाना चाहिए। फिर मैं दोबारा से बीच को खेलने गया और आखिरकार मैंने उसे मार दिया। लेकिन ये क्या हुआ? मुझे तो सिर्फ 2 रेडस्टोन मिला।
कितना प्रैंक होगा यार मेरे साथ, हे भगवान। फिर मैंने उस दुख भरे लम्हे को हटाया और डिसाइड किया कि अब मैं एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। और हम वेजिटेरियन है तो हमें एक फार्म बनाना पड़ेगा ताकि हमारे पास खाने पीने का अनलिमिटेड सोर्स हो। लेकिन हम तो जंगल में हैं, या तो हर जगह या तो पहाड़ है या पेड़ है। कुछ भी बनाने के लिए मुझे पूरे एरिया को साफ करना पड़ेगा, जिसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत बोरिंग प्रोसेस है। एक एक को साफ करने में एक एक 2-2 दिन लग जाएगा। तो फिर मैंने सामान बनाया और लग गया साफ सफाई करने के लिए। मैं मेहनत पे मेहनत करते चला गया और मैं रात को सो भी नहीं रहा था, जो मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा था, क्योंकि हमारे फेवरेट क्रीपर ज़ॉम्बी सब आके मुझे अपना प्यार दिखा रहे थे। इतना करो ना हमें प्यार, दूर से ही खेलो ना मेरे यार। क्या बात है, मतलब शायरी तो हमारी आ ही जाती है वीडियो में। आज की शायरी भी आप नीचे कमेंट में खिड़काई दीजिए, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। एक शायरी हो जाए। आखिर हमें एक बड़ा सा घर बनाना था, तो मैंने बहुत सारे पेड़ों की कुटाई की, बहुत ज्यादा जमीनें साफ की। इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। जंगल में स्पॉन ही क्यों होना था मुझे। जब मैं जमीन साफ कर रहा था तो मुझे लावा की आवाज भी आ रही थी, और मैंने यहाँ डिग करके देखा तो नीचे लावा पूल मिल गया। और नहीं यार, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अब हमें बहुत सारा ऑब्सीडियन मिल जाएगा, यानी हम नेदर पोर्टल बना लेंगे। और हमें ऑब्सीडियन मिल गया तो यानी हम एन्चेंटिंग टेबल भी बना लेंगे। तो अब हम डायमंड माइन करने जाएंगे, तो हम फॉर्चून 3 का पिकैक्स लेके जाएंगे। हालांकि किस्मत होनी चाहिए फॉर्चून 3 जल्दी से मिल जाए, लेकिन ठीक है, ऑप्टिमिज्म भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद अब तुम लोग देख सकते हो गाइस, जो एरिया पूरा भरा हुआ था उसे हम लोगों ने इतना साफ कर दिया है। अब यहाँ पर हम घर बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन इतने से लैंड में कौन सा तो बड़ा घर बनेगा, कौन सा तो हम एक्सपी फार्म बना पाएंगे। लगता है और एरिया साफ करना पड़ेगा। हमारा खाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, तो मैंने सोचा 2-4 तरबूज ही उगा लिया जाए। हालांकि तरबूज उगाने का सही तरीका नहीं है, लेकिन ठीक है, एक उगेगा एक ही सही। और इससे हमें एक नया एडवांसमेंट भी मिल गया। और बहुत सारा मेहनत मशक्कत करने के बाद हम लोगों ने देखा तो हमारा तरबूज उग चुका था। इसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। मेरा खुद का पहला फार्मिंग। अब हमने घर बनाना शुरू कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि एक वुडन हाउस बनाऊं, क्योंकि पहले तो वुड ही है हमारे पास जंगल में से। बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सुंदर बनाएंगे, मतलब हमारा मेन फोकस होगा घर को सुंदर बनाना। इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और एल शेप में मैं घर बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये अपने घर का एक बेसिक आउटलाइन है। यहाँ से एक दरवाजा होगा। तो 2 दिन तो मुझे इस घर को डिजाइन देने में लग गए, क्योंकि रात को तो मॉब्स आ जाते थे, बड़ा इंटेंसिव काम हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे इसे कर ही लिया। और ये देखो गाइस, हमारे घर का 1 साइड लुक ऐसा दिख रहा है। तो ये तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। अब इसे मुझे एल में शेप देना है, ताकि घर बड़ा भी हो जाए और अच्छा भी लगे। यार तुम लोग भी मुझे कुछ एक यूनिक आइडिया बताओ घर का। ये तो मैं अभी बना रहा हूँ, अगर तुम लोग का आइडिया मुझे और भी अच्छा लगा ना, तो मैं उसे भी बनाऊंगा। और घर पर फाइनल टच देने के लिए मैंने सोचा इस पर थोड़े ग्लासेस लगा दिए जाए। तो मैंने सैंड को पकाया और फिर हमने यहाँ पर थोड़ा ग्लासेस लगा दिए, जिससे कसम से घर में एक अलग ही लुक आ गई, मतलब मजा ही आ गया। और ये देखो हमारा घर ऐसा दिख रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मेहनत लगा है इसे बनाने में भी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस पे कैंप फायर भी लगाऊं, मतलब चिमनी जैसा फील आना चाहिए। फिर हमने घर की थोड़ी फेंसिंग भी कर दी, ताकि मॉब्स यार बार बार ना आए एक बार के लिए। बहुत परेशान हो गए मुझसे। और घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सुंदर लगे, मैंने 2 फेंस को गेट के बाहर लगाया है। और मैं उसके ऊपर कैंप फायर लगा के इसे बुझा दूंगा। तो यार देखो कितना मस्त लुक आ गया है यार, मतलब काफी अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे डिटेल से घर बहुत सुंदर लगने लग जाता है। और अब मैं यहाँ पर थोड़े फ्लावर्स लगा देता हूँ, ताकि कलरफुल लगे। तुम लोग भी अपने आइडिया शेयर करते जाओ कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का। और लाइक करके बताओ कि कैसा लग रहा है तुम लोग को। अगली रात को जब मैं घर को और ठीक करने निकला, तो मैंने देखा कि पीछे ज़ॉम्बी मेरे भागड़ा कर रहा है। थोड़ी ही देर में इसका दोस्त भी इसके साथ भंगड़ा करने आ गया। तुम लोग जानते हो मेरा दिल कितना बड़ा है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों को कंपनी दूंगा।
फाइनली कुछ दिन और मेहनत करने के बाद हमारा घर ऑलमोस्ट हो गया था, लेकिन मुझे उसका रूफ चेंज करना था। मतलब वो थोड़ा सा कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डार्क प्लैंक्स लेके आता हूँ। तो मैं उसको लेने के लिए जब मैं बाहर गया तो मुझे रास्ते में ही एक डॉग मिल गया। यार मैं कितना खुश था कि अभी सर्वाइवल वाले वर्ल्ड में मैं अकेला नहीं रहूंगा यार। अब मैंने इसे टीम कर लिया, अभी मेरे साथ रहेगा। अब मैं इसे घर पर लेके जा रहा हूँ और घर पर मैंने इसे बिठा दिया रखवाली के लिए। फिर जहाँ पर मुझे लावा मिला था वहाँ पर मैं गया और मैंने उसके ऑब्सीडियन बना लिए। टाइम था एन्चेंटिंग टेबल बनाने का और हम लोगों का एक एन्चेंटिंग टेबल रेडी हो गया। हम लोग जब थोड़ा और लकड़ी इकट्ठा करने गए तो मुझे हनी बी दिख गए, तो मैंने उसमें से हनी निकाल लिया बड़े ही स्टाइल से। हालांकि इसका क्या यूज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे जो मिला मैंने ले लिया। इसका यूज तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। फाइनली मैं डार्क ओक प्लैंक्स ले आया था, तो मैंने सोचा कि अब घर के रूप को चेंज कर ही देता हूँ, क्योंकि मुझे घर सच में सुंदर नहीं लग रहा था। फिर से इतना मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करे, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो गाइस तुम लोगों को याद है ये हमारा पहला घर था। फिर हम लोगों ने एक घर बनाया जो तुम लोगों ने देखा था, और अब मैंने उसको चेंज कर दिया है। तो अब इसका लुक देखो तुम लोग और बताओ ये कैसा लग रहा है। मतलब देखो कितना फर्क आ गया है ना इसका एक रूफ का कलर चेंज कर देने से। ओह माय गॉड, ये फैंटम, ओह माय गॉड मुझे फैंटम मिल गया भाई। अब हमें फैंटम मेम्ब्रेन भी मिल जाएगा जो पोशन बनाने में बड़ा काम आता है, मेम्ब्रेन। और यही सामने हम लोगों ने 4-5 बीज भी लगा दिए थे अपने मेलन्स के, ताकि हमें थोड़े बहुत मेलन्स और मिल जाए। तो उसमें से एक और मेलन उग गया है, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग ही आइडिया आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मेलन का फार्म ना बनाऊं, मैं बनाऊंगा पम्पकिन का फार्म, क्योंकि पम्पकिन से हम लोग पम्पकिन पाई बना सकते हैं, जिससे खाने से हमारी बहुत ज्यादा फूड हेल्थ बढ़ती है। पम्पकिन से हम लोग आयरन गोलम बना सकते हैं, और पम्पकिन से हम लोग जैक ओ लैंटर्न भी बना सकते हैं जो लाइट की तरह काम करता है। मतलब पम्पकिन के बहुत सारे यूज है, इसलिए मैं मेलन का फार्म नहीं बनाऊंगा, मैं पम्पकिन का बहुत बड़ा वाला फार्म बनाऊंगा। और यस, अब मेरा नेक्स्ट मिशन उसी पे था। घर तो हमारा रेडी हो ही चुका है, और पम्पकिन को स्ट्रेट लाइन में फार्म करते हैं। और हमारे पास पानी की तो कमी नहीं है, हम रिवर के पास खड़े हैं, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में मैंने पम्पकिन के बीज लगा दिए, और बीच में मुझे पानी रखना था। एक लाइन मैंने पानी का रखा, और फिर 2 यहाँ पर मैंने कैप रखा, यानी हम पम्पकिन का पूरा फार्म बना रहे हैं। पम्पकिन का फार्म ऐसे काम करता है कि जहाँ पर हम बीज लगाते हैं वो उसकी साइड में होता है, साइड वाले लैंड पे, इसलिए हमें एक लैंड वहाँ साइड में छोड़ना पड़ता है। तो इसमें मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करके एक बढ़िया सा फार्म बना लिया पम्पकिन का। और जब हमें पम्पकिन मिलेगा तो इतना सारा मिलेगा कि मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि मैं पम्पकिन का करूँ क्या। और फिर हम जब अपने घर के पास गए तो वहाँ पर वीट भी उग गया था यार। मतलब घर भी अपना एक अलग सा सुंदर लगने लग गया, और हमें वीट मिल गए थे जिससे मैंने ब्रेड बना लिया। फार्म पर मैंने फिर से काफी दिनों तक मेहनत किया और इसे और बड़ा किया। हालांकि हमें पूरी रात जगना पड़ रहा था, ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ रहा था, लेकिन ठीक है यार, मुझे मजा भी काफी आ रहा था। एंड फाइनली हमारा फार्म देखो इतना बड़ा हो गया है, अच्छा लग रहा है। और ये पीछे से हमें किसने धप्पा किया? तो ये लोग जानवर लोग ओके गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें एन्चेंटिंग करना है, क्योंकि हम लोग एन्चेंटिंग टेबल बना चुके हैं, लेकिन उसके लिए मुझे XP 30 चाहिए। लेकिन बार 30 करने के लिए मुझे एक XP फार्म बनाना पड़ेगा, ताकि हमें XP की कोई चिंता ही नहीं रहे। तो यस गाइस, अब हमारा नेक्स्ट मिशन है XP फार्म बनाना। लेकिन आई गेस ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, और हम लोगों ने ऑलरेडी 25 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का 25 डेज हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज आगे का 25 डेज हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ये पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।